नशा आज नशा जो है वो चरम सीमा पर है। अगर पिछले लंबे समय से देखें तो यहाँ पर नशे ने इतना पांव पसार लिया कि लगातार आए दिन घटनाएं घट रही है, मर्डर हो रहे हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहीं न कहीं जनता का कहना है कि प्रशासन पर सही मायने पर लगाम नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर अनूपगढ़ विधानसभा से आप विधायक चुने जाते हो तो आखिर यहाँ की जनता के लिए आपका रोड मैप क्या है? इस अनूपगढ़ की जनता के लिए बिल्कुल तेज है और इस समय विधानसभा चुनावों को लेकर अब ज़्यादा समय शेष नहीं रहा है और इस समय की गंभीरता को देखते हुए तमाम प्रत्याशी अब लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज नई मंडी गड़साना में कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक ने तमाम व्यापारियों के साथ बैठक की है और बैठक में व्यापारियों ने जो है वो अपनी इलाके की समस्याएं बताई है। शिमला नायक से जानना चाहिए क्या कुछ मुख्य समस्याएं बताई और क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो मैडम, आज गड़साना में तमाम व्यापारी वर्ग है, उनकी बैठक हुई है, क्या कुछ समस्या बताइए? क्या नहीं, देखो, ये व्यापारी वर्ग है जो हमारा व्यापार मंडल है, ये देखो बहुत एक बुद्धिजीवी माना जाता है। ये हर जगह सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने बहुत बारीकी से देखे, इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, कोई लड़ाई में नहीं, कोई झगड़े में नहीं, बहुत एक सोबर सभ्य वर्ग माना जाता है। तो मैंने ये उम्मीद की है इस बार कि मेरे व्यापार मंडल के जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मुझे आशीर्वाद देंगे इस बार। इन्होंने जो समस्याएं बताई हैं, इन्होंने अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं बताई है। जिन्होंने एक बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि हेल्थ के क्षेत्र में आज हमारे गड़साना के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रेफर हम बीकानेर करते हैं, जब हम गंगानगर करते हैं। तो इनका मानना है कि अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं हमारे एरिया के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी भाई एक्सीडेंट हो जाता है या सीरियस केस होता है उनको रेफ़र ना करना पड़े। तो इन्होंने सार्वजनिक जो मांग की, मुझे बड़ी अच्छा लगा कि इन्होंने एक सार्वजनिक हित की मांग की। दूसरा, इस पर माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे बच्चियों के लिए कालीबाई योजना के तहत स्कूटी की हो, चाहे कोचिंग की हो, चाहे लैपटॉप से संबंधित अभी 7 घोषणाएं की हैं कि बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप हैं उसके अंदर जो सीनियर पास करके फर्स्ट ईयर में आते हैं। और इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा जैसी योजना जो 25 लाख रुपए तक का है, जो बहुत बड़ी सौगात, शायद मैं कहती हूँ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी सौगात है। इसके साथ साथ जो दुर्घटना हो जाती है उसके लिए भी 10 लाख रुपए तक का बीमा है। तो हेल्थ के क्षेत्र में भी सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं, किसान के हित में भी कार्य किए हैं, महिला चाहे पुरुष हर वर्ग के लिए इस बार सरकार ने कार्य किए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जहाँ से हम जीत के जाएंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छी चीज़ें मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए लेके आऊँ। बिल्कुल मैडम, जहाँ पर इस इलाके भविष्य की बात हुई है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर अनूपगढ़ विधानसभा से आप विधायक चुने जाते हो तो आखिर यहाँ की जनता के लिए आपका रोड मैप क्या है? इस अनूपगढ़ की जनता के लिए आपकी ऐसी क्या सौगात है? आप लगातार कई लंबे अरसे से यहाँ पर हो, आपको इसे लगना चाहिए भी ये समस्याएं आप जाते हो, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कोई रोड मैप आपका ऐसा जो अनूपगढ़ विधानसभा के भविष्य के काम आएगा? सबसे पहले तो देखो, अनूपगढ़ विधानसभा की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे मैं जानती नहीं हूँ। लगभग 15 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, गांव गांव ढाणे ढाणे एक एक समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। जो मेन समस्या हमारे सिंचाई की पानी की रहती है, और सिंचाई का पानी देखो मौके पे कंडीशन होती है कि बारिश होती है, डैम का लेवल क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वक्त पे डिपेंड करती हैं, जब हमारे मौसम पे कह लो, जब किसी तरह से वो एक मौके की कंडीशन पे डिपेंड करेगी। तो सिंचाई के पानी की हमारी बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके साथ साथ जो हेल्थ का मैंने बताया, एजुकेशन का मैंने बताया, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे कॉलेज, चाहे बच्चियों के लिए कॉलेज हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी समस्या हमारे, जब ये सड़क है हमारी जो चौरस्ते से लेकर जहाँ से हमारे रोटरी क्लब से लेकर हमारी तहसील तक जो मेन हमारा ऑफिस है, चाहे हमारे कोर्ट हैं, चाहे हमारा हॉस्पिटल है, चाहे तहसील है, चाहे एसडीएम कार्यालय है, तो ये सड़क की इतनी हालात खस्ता हुई पड़ी हैं कि पहले के जनप्रतिनिधि हैं, मैंने नहीं लगा कि इन लोगों ने कोई ध्यान दिया हो। क्यों, एक आदमी जो मरीज है, जो इंसान गाँव से लेके आते हैं उनको मरीज को, तो पहुँचने में जहाँ 15 से 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फंड आता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उस फंड को किस तरह से हमें सदुपयोग करना है वो हमारे पे डिपेंड करना है। एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं, सरपंच बनना कोई बड़ी बात नहीं, बनकर उस सिस्टम को कैसे चलाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी किन चीज़ों को देते हो। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मेन प्रायोरिटी क्या है, चाहे हमारे पानी की समस्या पेयजल की होगी, जहाँ हमारे को निकासी की समस्या होगी, तो बहुत से ऐसे मेरे कर्मचारी या मेरे साथी जो जिस डिपार्टमेंट में हैं उनका अनुभव
अनुभव का प्रयोग करते हुए उन समस्याओं का समाधान करवाना मेरी पहली प्राथमिकता है। अच्छा मैडम, अब अंतिम सवाल रहेगा मैडम। एक जो हम लगातार फील्ड में जा रहे हैं, एक समस्या बड़ी चर्चित है कि नशा, आज नशा जो है वो चरम सीमा पर है। अगर पिछले लंबे समय से देखें तो यहाँ पर नशे ने इतना पांव पसार लिया कि लगातार आए दिन घटनाएं घट रही है, मर्डर हो रहे हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहीं न कहीं जनता का कहना है कि प्रशासन पर सही मायने पर लगाम नहीं है, जनप्रतिनिधि का बोर्ड ने ऐसे निर्णय नहीं है जिसको लेकर इस प्रकार की जो ये कुरीतियाँ हैं इनको मिटाया जा सके। मैडम, यदि कल को आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो सही मायने में नशे को ख़त्म करने के क्या सख्त डिसीजन होंगे आपके? मैं रमेश जी सच्चाई कहती हूँ, आपका सबसे पहले जो कंट्रोल होता है वो माता पिता का होता है। आज प्रशासन ने मेरे को बताइयो, एक सिपाही वो कितने को कंट्रोल करेगा? सबसे पहले घर का अनुशासन होना चाहिए, माता पिता के अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपके बच्चे कौन से बच्चों के साथ जाते हैं? हम हमारे 2 बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते तो लाखों जनता हम प्रशासन से कहते हैं वो कंट्रोल करे। ये भी चीज़ सबसे पहले मैं माता पिता को यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चे का कंट्रोल कीजिए। आपके बच्चे की संगति किन के साथ है वो चीज़ आप नोट कीजिए। दूसरा, जिला बना हमारा, मैं एसपी साहब से भी मिल के आई थी और जो निजी शिक्षण संस्थान है उनके प्रिंसिपल पंकज जांगड़ जी से भी मिली थी कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो बच्चे इस तरह है नशे में प्यार से, जो बच्चे के दोस्त हैं उनसे मैंने कहा कि कोई बच्चा जहाँ साथी आपका नशे में है तो उसको प्यार से टैकल कीजिए। वो बच्चा किस कारण से नशा करता है उसको छुड़ाकर अगर एक ही व्यक्ति का हम जिम्मेदारी से नशा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा जीवन सफल है। अगर मेरे को मालिक ने मौका दिया तो पहली प्राथमिकता मेरी यूथ, मेरा जो भारत का भविष्य है, जहाँ मेरे अनूपगढ़ के बच्चे हैं उनके जीवन की रक्षा करना और नशे पर लगाम लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। लेकिन जन सहयोग, माता पिता से और प्रशासन के सहयोग से चीज़ें संभव हो सकती हैं। थैंक यू। अंत में अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे आम जनता से? यही अपील करती हूँ कि इस बार राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, सीएम साहब ने जो जिला बनाया है उसके ऊपर मैं उसी के ऊपर कह रही हूँ कि जो सीएम साहब ने जिला बनाया है, कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो मैं कहती हूँ कि जिले के नाम पर मैं आपसे वोट की अपील करती हूँ, जो हमारे बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित किया है। बोरे को पीछे अभी आरएस का एग्जाम हुआ था तो सेंटर हमारे अनूपगढ़ आया था, जो बच्चे 500 किलोमीटर दूरी पे जाते थे, तो कितनी बड़ी सौगात हमारे जिले के लिए है। तो मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट पोल कीजिए। थैंक यू। शुक्रिया मैडम। तो ये थे आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शिमला नायक। इन्होंने आज गड़साना की जो रीढ़ मानी जाती है व्यापारी, आज तमाम व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में व्यापारियों ने तमाम जो मांगे व इस इलाके की जो समस्या है उनसे अवगत कराया है। शिमला नायक ने कहा है कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और यहाँ से मैं विधायक चुनी जाती हूँ तो तमाम जो कार्य अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं उन पर जो है वो कार्य किया जाएगा, वह नशे पर जो है वो लगाम लगाई जाएगी। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल।